जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अथ द्वितीय अध्याय। पितरों की 3 मानसी कन्याओं मीना, धन्य और कलावती के पूर्व जन्म का वृत्तांत तथा संकादि द्वारा प्राप्त शाप एवं वरदान का वर्णन। नारद उवाच। नारद जी बोले, विधे प्राज्ञ वदेदानीम मेनोत्पत्तिम समादरात् अपि शापम समाचक्ष गुरु संदेह भजनम। नारद जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे विधे, अब आदर पूर्वक मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए और शाप के भी विषय में बताइए। इस प्रकार मेरे संदेह को दूर कीजिए। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी बोले, शृणु नारद सुप्रीत्या मेनोत्पत्तिम विवेकतः मुनिभिः स वक्ष्येऽहं सुतवर्य महाभूत। हे नारद, हे सुतवर्य, हे महाभूत, आप इन मुनिगणों के साथ विवेक पूर्वक मैना की उत्पत्ति के वृतांत को अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं कह रहा हूं। दक्ष नामा मम सूतो यह पुरा कथितो मुने तस्य जाता सुता षष्ठी प्रमिता सृष्टि कारण। हे मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिन पुत्र की चर्चा पहले की थी, उनके यहाँ सृष्टि के कारण भूता 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। तासाम विवाहम करोत्सवर्हे कश्यपाधिपि विदितहम ते समस्तम तत्प्रस्तुतम शृणु नारद। उन्होंने उन कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ कश्यप आदि के साथ किया। हे नारद, यह सारा वृत्तांत आपको विदित ही है। अब प्रस्तुत कथा का श्रवण कीजिए। तासाम मध्य स्वदाम्यनीम पितृभ्यो दत्तवानुसुताम तिस्त्रो भवन्सुतास्तस्यः सुभगा धर्ममूर्तेः। तासाम नमानि शृणु मे पावनानि मुनीश्वर सदा विघ्नहारिण्या वे महामंगलदानि च। मेना नाम्नी सुता ज्येष्ठा, मध्ये धन्या कलावती, अन्त्य एतः सुता सर्वाः पितॄणां मान सोधवा। अयो निजा स्वाधश्च लोकस्तुता मतः आसाम प्रोच्य सुनामनि सर्वान् कामनिन जनो लभेत। उन्होंने उन कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ कश्यप आदि के साथ किया। हे नारद, यह सारा वृतांत आपको विदित ही है। अब प्रस्तुत कथा का श्रवण कीजिए। उन्होंने उनमें से स्वधा नाम की कन्या पितरों को दे दी। उस स्वधा से धर्म मूर्ति रूपा सौभाग्यवती 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। हे मुनीश्वर, उन कन्याओं के पवित्र, सदा विघ्नों का हरण करने वाले तथा महामंगल प्रदान करने वाले नामों को मुझसे सुनिए। सबसे बड़ी कन्या का नाम मेना, मछली का नाम धन्य और अंतिम कन्या का नाम कलावती था। ये सभी कन्याएं पितरों के मन से प्रादुर्भूत हुई थीं। ये अयोनिजा कन्याएं लोकाचार के अनुसार स्वधा की पुत्रियां कही गई हैं। इनके पवित्र नामों का उच्चारण करके मनुष्य समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जगद्वंधा सदा लोकमात्रः परमोददः योगिन्यः परमा ज्ञान निधानास्त्रिस्त्रीलोकगः। एकस्मिन् समये तिस्त्रो भगिन्यस्तः मुनीश्वर श्वेतदीपं विष्णुलोकं
जग्मदर्शन हेतवे कृत्वा प्रणाम विष्णोश्च संस्तुतिं भक्ति संयुता तस्थुस्तादाज्ञः तत्र सुसमाजो महानुभूत। वे जगत की वंदनीय लोक माता परमानंद को देने वाली योगिनी स्वरूपा उत्कृष्ट ज्ञान की निधि तथा तीनों लोकों में विचरण करने वाली हुई। हे मुनीश्वरी, एक समय की बात है, वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनके दर्शन के लिए गईं। भक्ति पूर्वक विष्णु को प्रणाम तथा उनकी स्तुति करके वे उनकी आज्ञा से वहीं रुक गईं। वहां उस समय बहुत बड़ा समाज एकत्रित था। तदैव सनकादस्तु सिद्धा ब्रह्मसुता मुने गतास्त्र हरिम नत्वा स्तुत्वा तस्त्युत द्वाज्ञः। सनकाधान्य मुनीन् दृष्टवोतस्त्युस्ते सकलं द्रुतं तत्र स्थानसंस्थितः नत्वा देवाद्य लोकवन्दितान् तिस्त्रो भगिन्यस्त्रास्त्र नोत सह्यु मोहिता मुने मायया देवः विविश शंकरस्य परमात्मनः। मोहिनी सर्वलोकानां शिव माया गरेसि तद्दिनं जगत् सर्वं शिवेच्छा सा प्रकीर्त्यते। प्राप्तं प्रोच्यते सैव तन्मानि विन्केशः शिवेच्छया भवत्येव नात्र कार्याः विचारणः। भूत्वा त्वदशगास्ताः वै न चक्रपि तन्नितं विस्मता सम्प्रदेशेव संस्थितास्त्र केवलम्। तादृशं तद्गतिं दृष्ट्वा सनकादि मुनीश्वरा ज्ञानिनोऽपि परं चक्रुः क्रोधं दुर्विषं च ते शिवेच्छां मोहितस्क्रोधस्थः उवाचः सनत्कुमार योगीश शापं दंडकरं ददत्। हे मुने, उसी अवसर पर मुझ ब्रह्मा के पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां आ गए और श्री हरि को प्रणाम कर वही उनकी आज्ञा से बैठ गए। तब सभी लोग सनकादिक मुनियों को देखकर वहां बैठे हुए लोक वंदित देवता आदि को प्रणाम करके शीघ्र उठ खड़े हुए। किंतु हे मुने, वे तीनों बहनें परात्पर शंकर की माया से मोहित होने के कारण प्रारब्ध से विवश हो नहीं उठी। शिवजी की माया अत्यंत प्रबल है, जो सब लोगों को मोहित करने वाली है। समस्त संसार उसी के अधीन है, वह शिव की इच्छा कही जाती है। उसी को प्राप्ति भी कहा जाता है। उससे अनेक नाम है। वह शिव की इच्छा से प्रवृत्त होती है, उसमें संदेह नहीं है। उसी शिव माया के अधीन होकर उन कन्याओं ने सनक आदि को प्रणाम नहीं किया, वे केवल उन्हें देखकर विस्मित हो बैठी रह गई। ज्ञानी होते हुए भी सनकादिक मुनीश्वरों ने उनके इस प्रकार के व्यवहार को देख अत्यधिक असह्य क्रोध किया। तब शिव जी की इच्छा से मोहित होने वाले योगेश्वर सनत कुमार क्रोधित होकर दंडित करने वाला शाप देते हुए उनसे कहने लगे। सनत कुमार हुआ। सनत कुमार बोले, यूयम तिस्त्रो भगनिश्चय मूढ़ा स्वधुनो जिता ज्ञात श्रुति तत्वा ही पितृकन्या अपि ध्रुवम। तुम तीनों बहनें पितरों की कन्या हो, तथापि मूर्ख हो, सद्ज्ञान से रहित और वे तत्व के ज्ञान से शून्य हो। अभ्युत्थानम कृतम नो यो नमस्कारोऽपि गर्वितः मोहिता नरभावत्वः स्वर्गवाद दूरा भवन्तु हि। नर स्त्रियः संभवन्तु तिस्त्रोऽप्यज्ञान मोहिताः स्वकर्मणः प्रभावेन लब्ध्वं फलमिदृशम्। अभिमान से भरी हुई तुम लोगों ने यह न तो मेरा ध्यान किया, न ही अभिवादन किया। तुम लोग नर भाव से मोहित हो गई हो, अतः इस स्वर्ग से दूर चले जाओ और ज्ञान से मोहित होने के कारण तुम दोनों ही मनुष्यों की स्त्रियां बनो। तुम तीनों ही मनुष्यों की स्त्रियां बनो। इस प्रकार तुम लोग अपने कर्म के प्रभाव से इस प्रकार का फल प्राप्त करो। ब्रह्मवाच ब्रह्मा जी बोले, त्यकर्णीय च सधव्य अस्तास्ति स्त्रियोपि चकिता भृशं पतित्वः पाद्यस्तस्यः सम अर्चनम मस्तकः। यह सुनकर वे साध्वी कन्या आश्चर्यचकित हो गई और उनके चरणों में गिरकर विनम्रता से सर झुकाकर कहने लगी। पितृतन्य ऊचु, पितृ कन्याएं बोली, मुनिवर्य दया सिंधो प्रसन्नो भव चाधुना त्वत् प्रणामं वयम मूढ़ा कुर्महे सम न भावतः। हे मुनिवर्य, हे दया सागर, आप लोग हम लोगों पर प्रसन्न हो जाइए। हम लोगों ने मूढ़ होने के कारण आपको श्रद्धा से प्रणाम नहीं किया। प्राप्तम च तत्फलम विप्र न ते दोषो महामुने अनुग्रहम कुरश्वात्र लभेम स्वर्गतिम पुनः। हे विप्र, अतः हम लोगों ने उसका फल पाया। हे महामुने, इसमें आपका दोष नहीं है। आप हम लोगों पर दया कीजिए, जिससे हम लोगों को पुनः स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, श्रुत्वा त्वदवचनं तात प्रोवाच स मुनिस्तथा शापोदारं प्रसन्नात्मा प्रेरिता शिव मायामहे।
हे तात, तब उनकी यह बात सुनकर प्रसन्नचित्त वे मुनि शिवजी की माया से प्रेरित हो शाप से उद्धार का उपाय कहने लगे। सनत कुमार उवाच, सनत कुमार बोले, पित्राणाम तन्यास्तिस्त्रः शृणुत प्रीत मानसा वचनम मम शोकाग्नम सुखदम सर्वदैव वह। हे पितरों की तीनों कन्याओं, तुम लोग प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली, सदा ही तुम्हें सुख प्रदान करने वाली है। विष्णु रसस्य शलस्य हिमधारस्य कामिनी ज्येष्ठा भवतु तत्कन्या भविष्यतेव पार्वती। धन्य प्रिय द्वितीय तु योगिनी जनकस्य च तस्या कन्या महालक्ष्मी नाम्ना सीता भविष्यति। वृषभानस्य वैश्यस्य कनिष्ठा च कलावती भविष्यति प्रिया राधा तत्सुता द्वापरान्ततः। मेनका योगिनी पत्या पार्वतश्च वरेण च तेन दहेन कैलासं गमिष्यति परपदम्। धन्या च सीत्याः सिरध्वजो जनकवंशजा जीवन मुक्तो महायोगी वैकुंठं च गमिष्यति। कलावती वृषभानस्य कौतुकात् कन्यया स जीवन मुक्त च गोलोकं गमिष्यति न संशयः। विना विपत्ति महिमा केषां कुत्र भविष्यति सुकर्णां गते दुखे प्रभव वे दुर्लभं सुखम्। पितॄणां तन्यया यूयं सर्वा स्वर्ग विलासकः कर्मक्षयश्च युष्माकं भवद्विष्णु दर्शनात्। इति उक्त्वा पुनरप्यः गतक्रोधो मुनीश्वरः शिवं संस्मृत्य मनसा ज्ञानदं भुक्तिमुक्तिदम्। अपरं शृणुत प्रीत्या मद्वचा सुखदं सदा। धन्या यूयं शिवप्रीता मन्या पूज्या हवाक्षणः। हे तात, तब उनकी यह बात सुनकर प्रसन्नचित्त हुए मुनि शिवजी की माया से प्रेरित हो शाप से उद्धार का उपाय कहने लगे। हे पितरों की तीनों कन्याएं, तुम लोग प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख प्रदान करने वाली है। तुम में जो भी श्रेष्ठ है, वह ज्येष्ठ है, वह विष्णु के अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी होगी और पार्वती उनकी पुत्री होगी। योगिना स्वरूपा धन्य नामक दूसरी कन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उनकी कन्या महालक्ष्मी होगी, जिनका नाम सीता होगा। सबसे छोटी कन्या कलावती वैश्य वृषभान की पत्नी होगी, जिनकी पुत्री के रूप में द्वापर के अंत में राधा जी प्रकट होंगी। योगिनी मेनका का पार्वती की वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से परमपद कैलाश को जाएगी तथा यह धन्य जनक वंश में उत्पन्न जीवन मुक्त तथा महायोगी सीर ध्वज को पति रूप में प्राप्त कर सीता को जन्म देगी तथा वैकुंठ धाम को जाएगी। वृषभान के साथ विवाह होने के कारण जीवन मुक्त कलावती भी अपनी कन्या के साथ गोलोक जाएगी, इसमें संशय नहीं है। संसार में बिना विपत्ति के किसको कहाँ महत्व प्राप्त होगा। उत्तम कर्म करने वालों के दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होगा। तुम लोग पितरों की कन्याएं हो और स्वर्ग में विलास करने वाली हो। अब विष्णु का दर्शन हो जाने से तुम लोगों के कर्मों का क्षय हो गया है। यह कहकर क्रोध रहित हुए मनीश्वर ने ज्ञान भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले शिव जी का स्मरण करके पुनः कहा, हे पितृकन्याओं, तुम लोग प्रीति पूर्वक मेरी दूसरी बात सुनो जो अत्यंत सुखदायक है। शिव जी में भक्ति रखने वाली तुम लोग सदा धन्य, मान्य और बार बार पूजनीय हो। मेना यास्तस्नेहा देवी पार्वती जगदम्बिका भविष्यति प्रिया शंभोस्तपा कृत्वा सुदसहम। धन्य सुता समृता सीता राम पत्नी भविष्यति लौकिक चारम आश्रिता रामेन विहरिष्यति। कलावती सुता राधा साक्षात गोलोक वासिनी गुप्त स्नेह निबिदा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। मेना की कन्या जगदम्बिका पार्वती देवी परम कठोर तप कर शिवजी की पत्नी होंगी। धन्या की पुत्री कही गई सीता भगवान राम की पत्नी होंगी, जो लौकिक आचार का आश्रय लेकर उनके साथ विहार करेंगी। और साक्षात गोलोक वासिनी कलावती पुत्री राधा अपने गुप्त स्नेह से बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, इथत महाभाष्य स मुनि भातृभि स संस्तुता सनत कुमारो भगवास्त्र त्रैतवंत हितो भवत। तिस्त्रो भगिन्यास्तास्तात पित्राणम मानसी सुता गत पापा सुखम प्राप्य स्वधाम प्रयुद्रुतम। इस प्रकार कहकर सबके द्वारा स्तुतित वे भगवान सनत कुमार मुनि अपने भाइयों सहित वही अंतर्हित हो गए।
हे तात पितरों की मानसी कन्याएं, वे तीनों बहनें पाप रहित हो सुख पाकर तुरंत अपने धाम को चली गई थी। श्री श्री महापुराणे द्वितीयायम रुद्र संहितायम तृतीय पार्वती खंडे पूर्वगति वर्णन नाम द्वितीय अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पूर्वगति वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ तृतीय अध्याय। विष्णु आदि देवताओं का हिमालय के पास जाना, उन्हें उमाराधन की विधि बता स्वयं भी देवी जगदम्बा की स्तुति करना। नारद उवाच। नारद जी बोले, विधे प्राज्ञ महाधीमन्वंद में वदताम वर ततः परम किम भवचरितम विष्णु सुदुर हो। हे विधे, हे प्राज्ञ, हे महाबुद्धिमान वक्ताओं में श्रेष्ठ, इसके बाद विष्णु के सदगुरु शिव का क्या चरित्र हुआ उसको आप मुझसे कहिए। अद्वैतयम कथा प्रोक्ता मेना पूर्वगति शुभा विवाश्च श्रुत सम्यक परम चरितम वद। मेना विवाह सा गिरी कृतवान की ततः परम पार्वती कथमुत्पन्नः तस्या वै जगदम्बिका तपः सुदुसं कृत्वा कथम पराप पतिहरम एतत् सर्वं समाचक्ष विस्तारा शंकर यशा। आपने मैना के पूर्व जन्म की शुभ एवं अद्भुत कथा कही, उनके विवाह प्रसंग को भी मैंने भली भांति सुन लिया। अब उनके उत्तम चरित्र को कहिए। हिमालय ने मैना के साथ विवाह करने के बाद क्या किया? जगदम्बा पार्वती ने उनसे किस प्रकार जन्म और कठोर तप कर किस प्रकार शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया, यह सब बताइए। और हे ब्राह्मण, शंकर के यश का विस्तार से वर्णन कीजिए। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी बोले, मुने त्वं शृणु सुप्रीत्या शांकरम सुयश शुभम इच्छुत्वा ब्रह्मा शुद्धेत सर्व कामना पापिनात् यदा मेना विवाहम तु कृत्वा गच्छादि दीर्घम तदा समुत्सवो जातिस्त्रिषु लोकेषु नारद। हे मुने, आप शंकर के कल्याणकारी उत्तम यश को सुनिए, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है और सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमान घर गए तब उन तीनों लोकों में भारी उत्सव हुआ। हिमाचलो अपि सुप्रीतश्चकार परमोत्सव भूसुरान् बन्धुवर्गश्च परानार्च सिद्ध्यः सर्वे द्विदाश संतुष्टाः दत्तवाशी वर्चनम वरम ययुस्तस्महि स्वस्वधाम बंधु वर्गास्तापरेः। हिमाचलो अपि सुप्रीतो मेन्य सुखदे गृहे रेमेन्यंत्र च सुस्थाने नंदना द्विनेष्यपि। हिमालय ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर परमोत्सव मनाया और सद्बुद्धि से ब्राह्मणों, बंधुजनों एवं अन्य श्रेष्ठ लोगों का अर्चन किया। तत्पश्चात सभी संतुष्ट ब्राह्मण, बंधुजन तथा अन्य लोग उन्हें उत्तम आशीर्वाद देकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने सुखदायी घर में, अन्य रम्य स्थान में तथा नंदन आदि वनों में भी मेना के साथ रमन करने लगे। तस्मिन् वस्त्रे देवा मुने विष्णुवाद्योखिला मुनिश्च महात्मनः प्रजंग मूर्भूधरान्तिके दृष्ट्वा तानागतान् देवान् प्रणाम मुदा गिरिः सम्मानं कृतवान् भक्त्या प्रशंसन स्वविधिं महान्। हे मुने, उसी समय विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। गिरिराज ने उन देवताओं को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्तिभाव से उनका सत्कार किया। लीनित शीर्षो हि स तुष्टाव सुभक्तितः रोमो द्रमो महानासिधिर्हे प्रेमाश्रवो पतन ततः प्रणम्य सुप्रीतो हिमशैले प्रसन्नाधि उवाच प्रणतो भूतवा मुने विष्णुवादिकानुसुरा। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उन्होंने उत्तम भक्ति से स्तुति की। हिमालय के शरीर में महान रोमांच हो आया और उनके नेत्र से प्रेम के आंसू बहने लगे। हे मुने, तब हिमालय प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे। हिमालय उवाच हिमाचल बोले, अद्य मे सफलम जन्म सफलम सुमत्तपः अद्य मे सफलम ज्ञान मध्य में सफला क्रिया। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी महान तपस्या सफल हुई, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी क्रियाएं सफल हो गई। धन्यो महद संजातो हो धन्य में सकलाशिते धन्यम कुलम तथा द्वारः सर्वम धन्यम न संशय।
यतः समागता यूयं मिलित्वा सर्व एकदा माम निदेश्यत प्रीत्योचितं मत्वा सौ सेवकम। आज मैं धन्य होगा, मेरी समस्त भूमि धन्य हो गई, मेरा कुल धन्य होगा, मेरी इसी तरह मेरा सब कुछ धन्य हो गया, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर आप लोग प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य करने की आज्ञा दे। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, श्रुत्वा महिद्रस्य वचनम ते सुरस्तदा उच्चुहुर्देह प्रीत्या सिद्धि मत्वा स्वकारिता। तब हिमालय के इस वचन को सुनकर विष्णु आदि वे देवता अपने कार्य की सिद्धि को मानकर प्रसन्न पूर्वक कहने लगे। देव उच्चुहु, देवता बोले, हिमाचल महाप्रज्ञ शृणु वस्मद्वचनम हितम यदर्थमागतः सर्वे तद ब्रूम प्रीतितो वयम। हे महाप्राज्ञ हिमालय, हमारा हितकारक वचन सुनिए। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। या पुरा जगदम्बमा दक्ष कन्या भवधिरे रुद्र पत्नी ही सभूत्वा चिक्रीडे सुचिरम भुवि पितृतो अनादरम प्राप्य संस्मृत्य स्वपननम सती जगाम स्वपदम त्यक्त्वा तच्शरीरम तदाम्बिका। सा कथा विदिता लोके त्वापि हिमभूधरा एवं सती महालोभो भवदेव गणस्य हि सर्वस्य भवतश्चापि स्युः सर्वे ते वशासुरा। हे गिरे, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में उत्पन्न हुई थी और रुद्र पत्नी होकर चिरकाल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही जगदम्बा अपने पति से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर का त्याग करके अपने परम धाम को चली गई। हे हिमगिरे, यह कथा लोक में विख्यात है और आपको भी विदित है। अब ऐसा होने पर आपके यहाँ उनके उत्पन्न होने पर सभी देवगणों का तथा आपका भी बहुत लाभ होगा और वे सभी देवतागण भी आपके वश में हो जाएंगे। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, ते करनीय वच तेषाम हरियादिनाम गिरीश्वरा तथा स्थित्विति प्रसन्नात्मा प्रवचनाचा आदरत अथ ते च समादिश्येत्वदिति तद्वदितं परमादरात् स्वयं जगमिश्च सचरण मुमाया शंकर स्त्रिया सुस्थले मनसा स्थित्वा सस्मृह जगदम्बिकां प्रणम्य बहुशस्त्र तुष्टिव श्रद्धाय सुरा। ब्रह्मा जी बोले, यह उन विष्णु आदि देवताओं की बात सुनकर गिरिराज ने उनको आदर देने के लिए नहीं अपितु स्वयं प्रसन्नचित होकर तथास्तु ऐसा कहा। तत्पश्चात वे देवता उमा को प्रसन्न करने की उस विधि को हिमालय से आदर पूर्वक कहकर स्वयं शंकर प्रिय उमा की शरण में गए। वे देवता उत्तम स्थान पर स्थित होकर मन से जगदम्बा का स्मरण करने लगे और अनेक बार उन्हें प्रणाम करके श्रद्धा के साथ उनकी स्तुति करने लगे। देव उवाच, देवता बोले, देवयुमे जगतांब शिवलोक निवासिनी सदाशिव प्रिय दुर्गे त्वाम नमामो महेश्वरी। श्री शक्तिं पावनां शांतां पुष्टिं परम पाविनीं वयम नमामि भक्त्या महाद्वक व्यक्त रूपिणम शिवां शिवकरां शुद्धां स्थूलां सूक्ष्मापरायं अंत विद्या सुविद्याभ्यां सुप्रीतां त्वां नमामहे। त्वं श्रद्धा त्वं धृतस्त्वं श्रीस्तवमेव सर्वगोचरः त्वं दिदिति सूर्यगता स्वं पंच प्रकाशिनी। या च ब्रह्मांडस्थाने जगज्वेषु या जगत् आप्यायति ब्रह्मादित्रिणां तां नमामि। देवता बोले, हे देवी, हे उमे, हे जगन्मतः शिवलोक में निवास करने सदाशिव प्रिय, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हम लोग श्री शक्ति पावन शांत पुष्ट रूपिणी परम तथा महत और अव्यक्त रूपिणी आपको भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। कल्याण रूपिणी, कल्याण करने वाली, शुद्ध स्थूल सूक्ष्म सबका परम आश्रंत विद्या सुविधा से प्रसन्न होने वाली हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही श्रद्धा हैं, आप ही धृति हैं, आप ही श्री हैं, आप ही सर्वगोचरा हैं, सूर्य में रहने वाली प्रकाश रूपा आप ही हैं तथा आप अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं, जो ब्रह्मांड में तथा समस्त जीवों में रहने वाली हैं और जो ब्रह्मा से समस्त तृण पर्यंत संसार को तृप्त करती हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। गायत्री त्वं वेद माता त्वं सावित्री सरस्वती त्वं वार्ता सर्व जगताम त्वं त्रयी धर्म रूपिणी। आप ही गायत्री, आप ही वेद माता, सावित्री एवं सरस्वती हैं, आप ही समस्त जगत की वार्ता है, आप ही वेद त्रयी एवं धर्म स्वरूपा हैं। निद्रा त्वं सर्वभूतेषु शुद्धा तृप्ति स्तवमेव हि तृष्णा कांतिश्च विसुष्टि सर्वनंदकरी सदा। आप ही समस्त प्राणियों में निद्रा, शुद्धा, तृप्ति, तृष्णा, कांति, छवि, तुष्टि रूप से विराजमान हैं। आप सदा सबको आनंद प्रदान करने वाली हैं। त्वं लक्ष्मी ही पुण्यकृतानां त्वं ज्येष्ठा पापिनां सदा त्वं शांति सर्व जगतां त्वं धात्री प्राणपोषिणी।
पुण्यकर्ताओं में आप लक्ष्मी रूपा हैं। पापियों को दंड देने के लिए आप ज्येष्ठा अलक्ष्मी हैं। आप संपूर्ण जगत की शांति धात्री तथा प्राण पोषणी माता हैं। त्वम तत्व रूपा भूतानाम पंचामपि सारकृत त्वम ही नीति भृतहम नीति व्यवसाय स्वरूपिणी। आप पांच भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा हैं। आप ही नीतिज्ञों की नीति तथा व्यवसाय रूपिणी हैं। गीतिस्ततम से सामवेदस्य ग्रंथिस्तवम यजुषाम युति ऋग्वेदस्य तथा मात्रार्थवर्णस्य परागति। आप ही सामवेद की गीति स्वरूपा हैं। आप ही यजुवेद की ग्रंथि हैं। आप ही ऋग्वेद की ऋचा रूप अथर्ववेद की मात्रा हैं और आप ही मोक्ष स्वरूपा हैं। समस्त गिवर्ण गणस्य शक्ति तमोमयी धात्री गुणैक दृश्या रजा प्रपाश्चतु भवेक रूपा य न श्रुता भवे करिस्तुतः। जो सभी देवगणों की शक्ति हैं तमोमयी है, एकमात्र धारण पोषण गुणों में देखने में आती है, रजोगुण के प्रपंच से केवल सृष्टि रूपा है तथा जिन्हें हमने कल्याणकारिणी सुना है हम उनकी स्तुति करते हैं। संसार सागर कराल भवांग दुख निस्तार कारी तनिम च निभित हिनाम अष्टांग योग परिपालन केलि दक्षाम विद्याग वास निरताम प्रणमाम ताम। कराल संसार सागर के महान दुखों से पार कराने वाली पाल रहित नौका रूपिणी अष्टा योग की पालन रूपी क्रीड़ा में दक्ष विद्या पर्वत पर निवास करने वाले भगवती को प्रणाम करते हैं। ना साक्षी वक्त्र भुज वक्षसी मानसे च धृत्या सुखानी वित्तनोति सदैव जंतो निद्रेति याति सुभगा जगति भवानाम स न प्रसिद्धतु भव स्थिति पालने। जो प्राणियों के नासिका नेत्र मुख भुजा वक्ष स्थल एवं मन में प्रतिष्ठित होकर सदा धैर्य पूर्वक सुख प्रदान करती है, जो संसार के कल्याण के लिए सुखकारी निद्रा रूप में प्रवृत्त होती है, वे संसार की स्थिति पालन के लिए हमारे ऊपर प्रसन्न हो। ब्रह्मवाच ब्रह्मा जी बोले, इति स्तुत्वा महिषानीम जगदम्बा मुमाम सतीम सुप्रेम मनसा सर्वे तस्थुस्ते दर्शने सभा। इस प्रकार जगदम्बा महेश्वरी उमा सती की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े रहे। इति श्री श्री महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंडे देव स्तुति नाम तृतीयोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देव स्तुति वर्ण नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ चतुर्थोध्याय। उमा देवी का दिव्य रूप में देवताओं को दर्शन देना, अवतार ग्रहण करने का आश्वासन देना। ब्रह्मवाच ब्रह्मा जी बोले, इततम देवे स्तुता देवी दुर्गा दुर्गाति नाशिनी आविर्भुवम देवानाम पुरतो जगदम्बिका रथे रत्नमय दिव्य संस्थिता परमादुते किंकिनी जाल से युक्ते मृदु संस्तरणे वरे कोटि सूर्याधि का भासरम्य वयव भासिनी स्वतेजौराशि मध्यस्था वर रूपा मच्छभिः अनुपमा महावया सदा शिव विलासिनी त्रिगुणा निर्गुणा नित्य शिव लोक निवासिनी त्रिदेव जननी चंडी शिवा सर्वाति नाशिनी सर्व माता महानिद्रा सर्व स्वजन तारिणी तेजो राशे प्रभावतुः सा तु दुष्टा सुरेशिवा तुष्टुवस्तां पुनस्तते वै सुरा दर्शन कांक्षिणा अथ देवगणः सर्वे विष्णुवाद्या दर्शनेप्सवा द्वदर्श जगदम्बां तां तत्कृपां प्राप्य तत्र हि बभूवन वान संदोहा सर्वेशं त्रिदेवकसाम पुनः पुनः प्रणेमुस्ताम तुष्टु वच विशेषतः। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार देवताओं के द्वारा स्तुति के जाने पर दुर्ग नाम का राक्षस के द्वारा उत्पन्न संकट का नाश करने वाली जगन माता देवी दुर्गा देवताओं के सामने समक्ष प्रकट हुई। वे रत्नों से जटित दिव्य परम अद्भुत किंकिनी जाल से युक्त कोमल बिछोने वाली तथा श्रेष्ठ रथ पर विराजमान थी। करोड़ों सूर्य से अधिक प्रभा युक्त रम्य अंगों से विभासित अपनी तेज राशि के बीच विराजमान सुंदर रूप वाली अनुपम छवि से संपन्न तुलनीय मां माया सदा शिव के साथ विलास करने वाली त्रिगुणात्मा गुणों से रहित नित्य शिवलोक में निवास करने वाली त्रिदेव जननी चंडी शिवा सभी कष्टों का नाश करने वाली सबकी माता महानिद्रा सभी स्वजन और भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाली उन भगवती शिवा को तेजो राशि की प्रभा के रूप में देवताओं ने देखा। उनके प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा वाले देवताओं ने पुनः उनकी स्तुति की। इसके बाद भगवती के दर्शन के अभिलाषी देवगण जगदम्बा की कृपा प्राप्त करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन न कर सके। देवी के दर्शन से सभी देवगणों को महान आनंद प्राप्त हुआ।
उन्होंने बार बार उन्हें प्रणाम किया और वे विशेष रूप से उनकी स्तुति करने लगे। देवा उच्चहु, देवता बोले, शिवे शर्वाणी कल्याणी जगदम्ब महेश्वरी त्वाम नता सर्वथा देवा वयम सर्वार्तिना नाशिनम ना ही जानती देवेशी वेदा शास्त्राणि कृत सृणशः अतिथितो महिमा ध्यानम तव वांग मनसो शिवे अत द्वया वृत्ति तत्स्थावं वै चकितम चकितम सदा अभिधते श्रुतिरपि प्रेषाम का कथा मता। हे शिवे, हे शर्वाणी, हे कल्याणी, हे जगदम्ब, हे महेश्वरी, हम सभी देवता सबके दुखों का नाश करने वाली आपको प्रणाम करते हैं। हे देवेशी, वेद एवं शास्त्र भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते। हे शिवे, आपका ध्यान एवं महिमा वाणी एवं मन से अगोचर है। श्रुति भी चकित होकर सदा अतद व्यावृत्ति से नीति नीति करते आपका वर्णन करती है, तो दूसरों की बात ही क्या है। जानती बहवो भक्तास्तव कृपाहां प्राप्य भक्तिता शरणागत भक्ता नाम कुत्रयापि भयादिकम। हे शिवे, भक्ति से आपके कृपा प्राप्त करके बहुत से भक्त आपकी महिमा को जानते हैं। आपके शरणागत भक्तों को कहीं भी भय आदि नहीं होता। विज्ञप्तिम शृणु सुप्रीतिया यस्य दासा सदम्बिके तव देवी महादेवी हीनतो वर्ण्यामहे। हे अंबिके, हम सब आपके दास है, अतः हम अब आप प्रेम युक्त होकर हमारी प्रार्थना सुने। हे देवी, हम लोग आपकी महिमा का थोड़ा सा वर्णन करते हैं। पूरा दक्षसुता भूतवा संजाता हर वल्लभा ब्रह्मणश्च परेशां वनश्यात्वमकं महत्। आप पहले दक्ष की पुत्री होकर शिव जी की प्रिया बनी थी। आपने उस समय ब्रह्मा तथा अन्य लोगों के महान दुख को दूर किया था। पितृतो अनादरम प्राप्य त्यजहा पर्णवशानुतम स्वलोकगमस्तवम वाल्मुखम हरोपि न ही जातम प्रपूर्णम तदेव कार्य महेश्वरी व्याकुला मुन्यो देवा शरणम त्वाम गतावेम। आपने अपने पिता से अनादर प्राप्त करके अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर का त्याग किया और आप अपने धाम को चली गई थी, जिसके कारण महादेव जी ने दुख पाया था। किंतु हे महेश्वरी, देवताओं का वह कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम समस्त देवता मुनिगण आपकी शरण में आए हुए हैं। पूर्णम कुरु महेशानी निर्जरानम मनोरथम सनत कुमार वचनम सफलम स्याद् यथा शिवे। हे महेशानी, आप देवताओं के मनोरथ को पूरा कीजिए, जिससे हे शिवे सनत कुमार जी का कहा हुआ वचन सफल हो। अवतीर्य शितो देवी रुद्र पत्नी पुन भव लीलाम कुरु यथा योग्यम प्राप्य निर्जराम सुखम सुखी स्यादेवी रुद्रोपि कैलास चल संस्थिता सर्वे भवन्तु सुखिनो दुखम नश्यन्तु कृत्स्नशा। हे देवी, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर पुनः शिव जी की पत्नी बने और यथा योग्य लीला करें, जिससे देवगण सुखी हो जाएं। हे देवी, कैलाश पर्वत पर स्थित भगवान शिव जी ही सुखी हो जाएं, सभी लोग सुखी हो जाएं और पूर्ण रूप से देव दुख का विनाश हो जाए। ब्रह्मोवाच इत्यप्रोच्यामरे सर्वे विष्णुवाद्य प्रेम श्रृंकुलः मौनमस्थाय संस्तुतो भक्ति नाम नम्रात्ममूर्तिः शिवापि सुप्रसन्ना भूर्धकन्यार्म संस्तुतम् आकल्य यथाय तदेतुं संस्मृत्य स्वप्रभुं शिवम् उवाचोऽहं तदा देवी संबोध्य विबुधाश्च तान् विभस्य मापति मुखान् सद्य भक्तवत्सलः। हे नारद, विष्णु आदि सभी देवता यह कहकर प्रेम से मग्न हो गए और भक्तिपूर्वक नम्रता से सिर झुकाए मौन खड़े रहे। शिवा भी देवताओं की स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गई और अपने स्तुति के कारण का विचार कर तथा प्रभु शिव जी का स्मरण कर भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी विष्णु आदि उन देवताओं को संबोधित करके हंस के बोली। उमोवाच, उमा बोली, हे हरे हे विदे देवा मुनिश्च गतव्यथा सर्वे शृणुतु मदावाक्य प्रसन्नाय न संशयः चरितं मम सर्वत्र त्रैलोकस्य सुखावहं कृतं मयैव सकलं दक्ष मोहादिकं च तत्। हे हरे हे विदे, हे देवताओं, हे मुनिगण, अब आप सभी लोग दुख रहित हो जाइए और मेरी बात सुनिए। मैं आप लोगों पर प्रसन्न हूं, इसमें संदेह नहीं है। मेरा चरित्र त्रैलोक्य को सर्वत्र सुख प्रदान करने वाला है। दक्ष आदि को जो मोह उत्पन्न हुआ है वह सब मेरे द्वारा ही किया गया था। अवतारम करिष्यामि शितो पूर्णे संशयः बहवो हेत्वोपयत्र त्वद्वामि महादरात्। पुरा हिमाचलो देवा में न चाति सुभक्तिता सेवा में चक्रस्ता जननी वत्स तीतनहु इदानीं कुरुता सेवाव सुभक्तिय मम नित्यशः मेना विशेषतस्त्र सुतात्वे नात्र संशयः रुद्रो गच्छतु यूयं चा अवतारम हिमवद गृहे अतश्च चावतरिष्यामि दुःखनाशो भविष्यति। सर्वे गच्छत धाम स्वं स्वं सुखम लभताम चिरम अवतीर्य सुता भूत्वा मेनाय दास्ये उत्सुकम हर पत्नी भविष्यामि सुगुप्तो मत आत्मनः
अदूता शिवलीला ही ज्ञानिनामपि मोहिनी यावत् प्रभृति में त्यक्तः स्वतनुदक्ष जासुरा पितृतो अनादरं दृष्ट्वा स्वामिन् सत्कृतो गत्वा तदा प्रभृति स स्वामी रुद्र कलाग्निः संगकाः दिगंबरो बभुवाशु चिंतन परायण। मैं पृथ्वी पर पूर्ण अवतार ग्रहण करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। इसमें बहुत से हेतु हैं, उन्हें मैं आदरपूर्वक कह रही हूँ। हे देवताओं, पूर्व समय में हिमाचल और मेना ने बड़े भक्तिभाव से मुझ सती शरीर धारणी की माता पिता के समान सेवा की थी। इस समय वे भी नित्य प्रति मेरी भक्ति पूर्वक सेवा कर रहे हैं और मेना विशेषकर अपने पुत्री रूप में सेवा करती है, इसमें संदेह नहीं है। अतः रुद्र तथा आप लोग अपने अपने धाम को चले जाएं, मैं हिमालय के घर अवतार लूंगी, इससे सभी लोगों का दुख दूर हो जाएगा। आप सब लोग अपने अपने घर जाएं और चिरकाल तक सुखी रहें। मैं मैना की पुत्री के रूप में अवतार लेकर सभी को सुख प्रदान करूंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है कि मैं शिव जी की पत्नी बनूंगी। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों को मोह में डालने वाली है। हे देवगणों, जब से मैं दक्ष के यज्ञ में जाकर पिता द्वारा अपने स्वामी का अनादर देकर दक्ष उत्पन्न अपने शरीर को त्याग दिया है, उसी समय वे कालाग्नि संज्ञक स्वामी रुद्रदेव दिगंबर होकर मेरी चिंता में संलग्न है। मेरे रोष को देखकर अपने पिता के यज्ञ में गई धर्माज्ञ सती ने मेरे प्रीति के कारण अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे घर छोड़कर अलौकिक वेश धारण करके योगी को भटक गए। वे महेश्वर मेरे सती रूप का वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। मम हे तो महादुखी सभुव कुवेशभृत अत्यजत्सर्भ्य कामजम सुखमुत्तमम् अन्यच्छृणुतु हे विष्णु हे विधे मुनेसुरा महाप्रभु महेशस्य लीलां भुवन पालिनम् विधाय मालं सुप्रीत्य मम स्थान विराकुला ना शांतिं प्राप्त कुत्रापि प्रभुत्वोप्यक एव सा। उन्होंने उसी समय से कामजन्य उत्तम सुख का परित्याग कर दिया और मेरे निमित्त कुवेश धारण कर अत्यंत दुखी हो गए। हे विष्णु, हे विधे, हे देवगणों, हे मुने, आप लोग महाप्रभु महेश्वर की भुवन पालिनी अन्य लीला भी सुनिए। ज्ञानी होते हुए भी विरह में व्याकुल वे मेरी अस्थियों की माला बनाकर धारण किए रहते हैं, फिर भी उन्हें किसी प्रकार की शांति नहीं मिलती है। इतस्ततो रोधोश्चनिश इव च स प्रभु योग्या योग्यम न बभुते भ्रमन् सर्वत्र सर्वदा इततम लीला हरको काशी दर्शन कामिनां प्रभु ऊचे कामनुक पदानि विरह व्याकुल मिनः वस्तुतो विकृतो दीनोस्तत्यजिता परमेश्वर परिपूर्ण शिव स्वामी मयाधीशोऽखिलेश्वर अन्यथा मोहतस्तस्य किमं कामच्च प्रयोजनं विकारणेऽपि केनशु मायालिसो न स प्रभु। वे प्रभु अनाथ के समान और घूमते ऊंचे स्वर में रोते हैं, उन्हें उचित या अनुचित का ज्ञान भी नहीं है। इस प्रकार वे प्रभु सदाशिव कामियों की गति दिखाते हुए लीला करते फिरते हैं और कामुक की भांति विरहाकुल वाणी बोलते रहते हैं। वे शिव वस्तुतः निर्विकार एवं दीनता से रहित अजित परमेश्वर परिपूर्ण स्वामी मायाधीश तथा सबके अधिपति हैं। वे तो लोक का अनुसरण करके लीला करते हैं, अन्यथा उन्हें मोह तथा काम से प्रयोजन ही क्या है। वे प्रभु न तो केवल किसी विकार माया से लिप्त रहने वाले हैं। रुद्रोति वेच्छति विभु समय कर्तुम कर ग्रहम अवतारम शितो मेना हिमाचल गृहे सुरा अतश्चावतर्ष्यामि रुद्र संतोष हेतवे हिमाग पत्न्यम मेनायम लौकिकम गतिमाश्रिता भक्ता रुद्र प्रिया भूत्वा तपय कृत्वा सुदुस्सहम देव कार्यम करिष्यामि सत्यम सत्यम न संशयः गच्छत सवगृहम सर्वे भवम भजत नित्यश तत्कृपातोऽखिलं दुःखं विनश्यति न संशयः भविष्यति कृपालोस्तु कृपः मंगलम सदा वंदे पूज्य त्रिलोकहम तजेति च हेतुता। वे सर्वव्यापी रुद्र मेरे साथ विवाह करने की प्रबल इच्छा रखते थे। देवगणों, मैं पृथ्वी पर मेना हिमाचल के घर में अवतार ग्रहण करूंगी। मैं रुद्र के संतोष के लिए लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी के रूप मेना के रूप में अवतार ग्रहण करूंगी। कठोर तपस्या करके रुद्र की भक्त एवं प्रिय होकर मैं देवताओं का कार्य करूंगी। यह सत्य इसमें संदेह नहीं है। आप सभी लोग अपने घर जाइए और रुद्र का भजन कीजिए। उन्हीं की कृपा से समस्त दुख दूर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। उन कृपालु की कृपा से सर्वदा मंगल ही होगा और मैं उनकी प्रिया होने के कारण त्रिलोक में वंदनीय तथा पूजनीय हो जाऊंगी। ब्रह्मवाच ब्रह्मा जी बोले। इत्युक्त्वा जगदम्बा सा देवानां पश्यतां तथा अंतद्वधे शिवा तात स्वं लोकं प्राप वे दूतम् विष्णुवाद्यः सुरा सर्वे मुनेश्च मुदान्विताः कृत्वा त्विदिंषि सन्नामं स्वधामिनी सुयो इततं दुर्गा सुचरितं वर्णितं ते मुनीश्वर सर्वदा सुखदम निर्णाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। हे तात, इस प्रकार कहकर जगदम्बा देवताओं के देखते तथा ध्यान हो गए शीघ्रता से अपने लोक को चली गई।
गंधर्व विष्णु आदि समस्त देवता और मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर उस दिशा में प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने दुर्गा के उत्तम चित्र का वर्णन किया जो सर्वदा मनुष्य को सुख भोग और मोक्ष देने वाला है। या इदम शृण्यो या नितम श्रावयेथा समाहिता पठेदा पाठ्यद्वापि सर्वान कामना वापिनाथ। जो एकाग्रचित होकर इस चरित्र को सुनता एवं सुनाता है, पढ़ता पढ़ाता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इति श्री श्री महापुराण द्वितीय रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे देव सांतत्व नाम चतुर्थ अध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देव सानत्व वर्णम नाम चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।